देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। पेपर लीक का मामला इन दिनों लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर घमासान के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया है और यह ऐलान एनटीए ने पेपर लीक की खबरें आने के बाद किया। यूजीसी नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद विपक्ष के सवाल चौतरफा देखने को मिल रहे हैं, जहां सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस एक के बाद एक हमला कर रही है और उसके बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कल देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नीट की परीक्षा कराई गई थी। आज पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द कर दी गई। पहले नीट की परीक्षा का लीक होने का मामला सामने और अब नेट की परीक्षा, जिसको लेकर लगातार मोदी सरकार पर विपक्ष चौतरफा हमलावर है। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है, कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। जहां पहले नीट और अब नेट की परीक्षा, जिसको लेकर लगातार खेल सामने आ रहा था, उसके बाद सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया और नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हालांकि नीट की परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ युवा सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन लगातार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी अब चौतरफा हमलावर रुख अख्तियार कर रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी लगातार सड़कों पर उतर चुकी है। 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य दांव पर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला संज्ञान में ले लिया जा चुका है। इसके अलावा लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके अलावा सियासत भी चौतरफा देखने को मिल रही है, जहां आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी भी अब लगातार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। जहां करोड़ों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने भी सरकार से सवाल दागे हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार हमलावर है। वह इसके अलावा जो खबरें सामने आ रही है कि राहुल गांधी युवाओं से यानी कि अभ्यर्थियों से मुलाकात कर सकते हैं और इस बीच नीट की परीक्षा को लेकर लगातार सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, जहां सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जहां लगातार मॉनिटरिंग शुरू की जा चुकी है। पटना से कनेक्शन सामने आ रहा है और उसके बाद लगातार सियासी पारा भी हाई होता हुआ नजर आ रहा है। जहां अभ्यर्थी सड़कों पर उतर चुके हैं तो दूसरी ओर लगातार मोदी सरकार जांच में जुट चुकी है। अब केंद्र भी इस पूरे मामले में एक्शन में आ चुका है। आपको बता दें कि 2024 में पेपर लीक का मामला जो सामने आया है, अभी तक कितने कितने पेपर रद्द हुए उसकी जानकारी देती हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती लीक हो गई, एआरओ की यूपी में जो परीक्षा हुई थी वो भी लीक हो गई। बिहार की परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरएफ 3.0, जबकि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लीक हुई। त्रिपुरा में एडीसी और वहीं अब यूजीसी नेट जून 2024 लीक हो गई है। वहीं नीट परीक्षा को लेकर भी लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई लगातार जारी है। वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं और साथ ही अभ्यर्थियों का मांग है कि इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी का लगातार हमलावर रुख अख्तियार देखने को मिल रहा है, जहां ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर दिया है, लीक तंत्र। अब परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं प्रधानमंत्री, क्या नीट परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री? वहीं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से राजेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कानपुर से उपेंद्र अस्थाना हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल राजेश से, बड़ा खेल चल रहा था राजेश, मंत्री तक का नाम सामने आ रहा है, किस मंत्री का नाम सामने आया और क्या कुछ पूरे मामले में खेल चल रहा था?
की परीक्षा अभी लीक हुई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 10 परीक्षाएं ऐसी हैं जो लीक हो चुकी हैं। और उसी के साथ में आपको बता दूं कि जिस तरीके से अगर बात की जाए जिस तरीके से पूरे देश में परीक्षाएं लीक हो रही है, एक तरफ जहां मोदी सरकार जहां एक तरफ शपथ ली, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो परीक्षाओं का जो लीक होने का सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसी के साथ साथ में आपको बता दें कि यूजीसी की नेट की परीक्षा जो लीक हुई है, इस पे परीक्षार्थी अब इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उसी के अलावा आपको बता दें कि रद्द करने के साथ साथ में जो परीक्षार्थी हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सीबीआई मांग की जांच की मांग भी कर दी है। और इस पर सीबीआई जांच भी अब जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच इस पे लगने जा रही है। दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और अगर बात करें पूरे देश में जिस तरीके से परीक्षाओं का लीक होने का सिलसिला है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा सिलसिला है और सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उसी को लेकर अगर बात करें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है इस परीक्षा लीक के मामले पर। जी राजेश, इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, आज की अगर बात करें इस मामले में कार्रवाई को लेकर तो जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं लगातार सरकार कार्रवाई तो करती नजर आ रही है, लेकिन जो लीक होने का मामला है सरकार इस लीक होने के मामले को रोक नहीं पा रही। कहीं कहीं अगर देखा जाए तो सरकार इस लीक होने के मामले में विफल है सरकार। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सरकार विफल है, कहीं कहीं देखा जाए तो इसको लेकर परीक्षार्थियों में जिस तरीके से रोष है, जिस तरीके से परीक्षार्थियों में गुस्सा है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों पार्टियां लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हो रहा है और जिस तरीके से अगर नीट की बात करें, अभी 2 दिन पहले नीट का मामला हुआ, उसके बाद अभी कल की बात करें तो कल यूजीसी के नीट का जो मामला हुआ है, कहीं कहीं अगर देखा जाए तो सरकार बिल्कुल राजेश, इस पूरे मामले में सियासी बयानबाजी भी अब तेज हो चुकी है, जहां कांग्रेस एक के बाद एक सियासी तीर छोड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं, नीट पर चर्चा करेंगे? आज से अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की, तो बिल्कुल अगर प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको नीट पर भी चर्चा करनी चाहिए, उनको यूजीसी नेट पर भी चर्चा करनी चाहिए, उनको यूपी SSC RO पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक का मामला हुआ है और लगातार पेपर लीक का मामला बढ़ता जा रहा है, इस पर सरकार बिल्कुल पूरी तरह से विफल है। और इसी को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है, सरकार को लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। पेपर लीक का मामला हो रहा है, एक के बाद एक जांच के एंगल आगे बढ़ रहे हैं, उस तरह से परतें सामने आ रही हैं। कानपुर में क्या देखने को मिल रहा है? जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से यूजीसी परीक्षा को बड़ा पेपर एग्जाम होने में 24 घंटा पहले उसको रद्द करना एक बड़ा सवाल उतर गया है सरकार के ऊपर, एक बड़ा प्रश्न लग रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से 11 लाख अभ्यर्थी जो स्टूडेंट पेपर घंटे पहले जो पेपर की परीक्षा रद्द कर दी गई है, नीचे तक का पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, साफ शब्दों में जानकारी बुलेटिन जारी करेगा। उसके बावजूद अगर बात करें इससे पहले नीट की परीक्षा जो है वो उसके पेपर में लीक हुए, तो इसमें लगभग अगर बात किया है तो उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया लेवल पे 64 बच्चों ने जो है अपने आप में सुसाइड किया था। और उसके बावजूद कानपुर में कहां इसको लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? जी, कानपुर में अगर बात किया जैसे यूजीसी एग्जाम को लेकर के, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट थे पेपर देने आए थे वो सब बाहर रहते हैं। क्योंकि अगर बात करी है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट जो है वो काका जो है और बड़े बड़े कोचिंग मंडी जो है वहाँ पे अपने कोचिंग सेंटर पहुंच रहा है। उसके बावजूद भी और प्रशासनिक स्तर पर अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी जो है अपनी जो कंप्लेंट देने को वो स्थानीय थाने जा रहे हैं और स्थानीय नेताओं के पास जाकर संपर्क कर रहे हैं। किसी तरीके से पेपर रद्द हुआ है, ये एक बड़ा प्रश्न है। राजेश, आज लखनऊ में कहां प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, आरती करें लखनऊ की तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। जो यूजीसी नेट की परीक्षा लीक हुई है, जो रद्द की गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र आज
आज जी बड़े स्तर पर आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और सरकार से सवाल पूछेंगे कि आखिर युवाओं के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों हो रहा है, जी उनका भविष्य दांव पे लगा है, उनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों। जी जी, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। वही आपको बता दें कि लगातार परीक्षा रद्द को लेकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। वही एक बार फिर से उपेंद्र का रुख करते हैं। उपेंद्र, लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इसके अलावा सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। क्या कुछ सियासी यानी कि सियासत से जुड़ी अपडेट आज देखने को मिल सकती है? क्या वहां पर कोई जिला स्तर का नेता प्रदर्शन कर सकता है? जी आश्चर्य लग रहा है कि जिस तरीके से अगर बात पेपर लीक को लेकर के जो अगर बात तो कहीं ना कहीं जो चाहे केंद्र सरकार की बात की है चाहे राज्य सरकार की बात की है, लगातार जो विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो ट्विटर हैंडल पर जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखा है तो विपक्ष के नेता जो है हर तरीके से प्रदर्शन करने के स्तर पर तैयार है। क्योंकि अगर बात की है अभी हाल ही में अगर जिस तरीके से नीट की परीक्षा को लेकर के जो इसको तिल पकड़ा था उस तरीके से यूजीसी का एग्जाम जो है 24 घंटे पहले पेपर लीक होने का मतलब क्या, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूजीसी का एग्जाम होता था वो पहले ऑनलाइन होता था, इस बार जो ऑफलाइन रखा गया था इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठकर नजर आ रहा है। इससे जिस तरीके से नीट में धांधली के ऊपर सरकार के ऊपर आरोप लगे थे उस तरीके से यूजीसी एग्जाम में जो है सरकार के ऊपर आरोप लगने को पूरी तरीके से है। और बात की अगर जिला स्तर की बात की है चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन करने को स्टूडेंट के साथ तैयार है। ठीक है, और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कलीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद कलीम, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आ चुका है, यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द होने के बाद क्या एनटीए पर बैन लग जाएगा? बात की जाए परीक्षाओं के लीक मामले को लेकर के, क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए 7 साल हो गए हैं और 8 परीक्षाएं पूरी तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ चुके जी हैं। और इन लीक के मामलों में अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवा भी सड़क पर पूरी तरीके से उतर रहा है और उतरने के साथ साथ जिन एजेंसियों को पूरी तरीके से पेपर छापने की जो जिम्मेदारी दी जाती है उनको लेकर के भी सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और जी उन सवालों को लेकर के सरकार का जो निशाना साधने की अगर बात की जाए वो निशाने साधे जा रहे हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात अगर की जाए बैन करने को लेकर के, तो बैन करने की कई बार जो कवायद है वो देखी गई है, लेकिन अभी किसी तरह की बैन करने की जो प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम आपको इस मामले में अगर एक जानकारी देने की बात करें तो साफ तौर से ये कहा जाएगा कि जब भी पेपर लीक मामले के मामले सामने आते हैं तो सबसे पहले इन मामलों में सबसे पहले 4 नाम सामने आते हैं। कलीम, 24 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। क्या लगता है पूरे मामले की जांच सीबीआई कर सकती है? देखिए फिलहाल इस तरीके से आती है सीबीआई जांच की अगर मांग की जाए, क्योंकि सीबीआई जांच को लेकर के पहले भी कई बार अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है, कई मामले सीबीआई की जांच के दायरे में भी आए। लेकिन अगर उस जांचों की अगर बात की जाए तो जांचों में भी किसी तरह का कुछ खास खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन अगर एक बार फिर से जिस तरीके से परीक्षाओं की लीक के मामले की अगर बात की जाए, इससे पहले अगर नीट परीक्षाओं की बात की जाए तो नीट परीक्षा को लेकर के भी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उस मामले को फिलहाल खारिज कर दिया गया था। लेकिन खारिज करने की अगर बात की जाए, जो युवा अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतर करके एक जोरदार प्रदर्शन किया था और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। क्योंकि जिस तरीके से जो 67 अभ्यर्थी थे उनके 720 में से 720 जो अंक आए थे उस अंकों को लेकर के भी तौर से सवाल उठाए गए थे। उन सवालों को देखते हुए जो विपक्ष पार्टियां थी उन्होंने भी सरकार को घेरने का काम किया था। लेकिन जो उपेंद्र का रुख कर लेती हूँ। उपेंद्र, जिस प्रकार से इस पूरे यानी कि नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पेपर रद्द करने से इनकार कर दिया है। जी आर्थिक पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनकार किया, पर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है जो अभ्यर्थी है उनका साफ कहना है कि इस पूरी इसकी जांच जो है वो पूरी सीबीआई से करनी चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से नीट का एग्जाम जो है बिहार की पेपर लीक हुआ था उस तरीके से जो स्पष्टीकरण यूजीसी भी के स्टूडेंट जो चाहते हैं वो खुद चाहते हैं कि इस बार जो जांच हो निष्पक्ष हो। पर कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है विपक्ष जो है सरकार को घेरने के पूरा तैयार है। और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं अगर बात किया है तो जो आरोपी है उनके ऊपर आप देखते हैं सरकार कार्रवाई करती है कि नहीं करती है। क्योंकि सबसे बड़ा बात यह है कि साइबर क्राइम में जिस तरीके से नोटिस जारी किया है पेपर रद्द को लेकर के, उसका कहीं ना कहीं श्रेय जो सरकार को जा रहा है, ये स्टूडेंटों को कहना है। कलीम, बिहार से कई आरोपी निकलकर सामने आए हैं। अब केंद्र ने इस पूरे मामले में ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई से रिपोर्ट तलब कर ली है। देखिए जिस तरीके से आरती बिहार की बात की जाए, बिहार तो एक जो स्तर की बात है, क्योंकि इन लोगों का जो नेटवर्क पेपर लीक मामले की बात की जाए वो केवल बिहार नहीं यूपी, मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट
चारों तरफ इनका पूरी तरीके से नेटवर्क फैला हुआ। और अगर इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड की बात की जाए तो मास्टरमाइंड जो रवि अत्री है, क्योंकि इन सभी का पूरा मास्टरमाइंड जो रहा है रवि अत्री, क्योंकि उसकी जब गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पुलिस भर्ती जो प्रक्रिया रही या फिर आरओ की भर्ती की प्रतिक्रिया, इन सभी मामलों को लेकर के साफ तौर पर इस सबसे पहला नाम रवि अत्री का आया, क्योंकि साल 2012 से जिस तरीके से इसने अपना नेटवर्क फैलाना चालू किया, तो इसने केवल यूपी में ही नहीं, यूपी के बाहर भी अपना नेटवर्क फैलाया। और इस गिरोह में लगभग अभी तक जो गिरफ्तारियों की बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस ने लगभग 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की थी, उसके बाद ही मास्टरमाइंड के पास पहुंची थी। क्योंकि मास्टरमाइंड के पास जब पहुंची तो उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, अगर उन गिरफ्तारियों की बात की जाए तो राजीव नयन मिश्रा की बात की जाए, राजीव नयन मिश्रा क्योंकि पुलिस भर्ती में पहले ही अपना एग्जाम दे चुका था, एग्जाम देने के बाद अगर कांस्टेबल की बात की जाए, कांस्टेबल के पद पर तैनात रहा, उसके बाद बर्खास्त किया गया, क्योंकि उसको इस पूरे मामले की जानकारी है। और इसके साथ अगर डॉक्टर शरद सिंह पटेल की बात की जाए या फिर संजीव सिंह मुखिया की बात की जाए, ये जो 4 ऐसे आरोपी हैं, क्योंकि इन लोगों ने पूरे तरीके से अपना जो गिरोह फैलाया था, उस गिरोह में लोगों को रखा, क्योंकि शुरुआती दौर में अगर इनकी बात की जाए तो इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए, वो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन जब से पेपर लीक मामले में इन लोगों ने अपना नेटवर्क फैलाया, तो उससे जो स्थिति इन्होंने बनाई, जो अपराध की लगभग करोड़ों की संपत्तियां इन्होंने बनाई, क्योंकि अभी तक जो जांच हुई, जांच में इनकी जो अवैध रूप से कमाई की बात की जाए वो करोड़ों की संपत्तियां आई और उसके बाद उसकी भी जांच शुरू हुई। लेकिन अगर यूपी नीट सरकार की परीक्षा बात को की जाए, लेकर राजधानी लखनऊ में कहां का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है कलीम? देखिए, प्रदर्शन की बात की जाए तो युवा तो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टियां भी प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि अगर हम अभी पिछले तस्वीरों की बात की जाए तो पिछले तस्वीरों में विधानसभा का घेराव करने के लिए जिस तरीके से अभ्यर्थी पहुंच रहे थे, उनको जो पुलिस ने बैरिकेड करके रोका, और पुलिस मुख्यालय की बात की जाए वहां पर भी लोग पहुंचे हैं। और इसके साथ अगर आज की तस्वीर की बात की जाए, लखनऊ यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए, वहां पर भी लोगों ने आज जो इकट्ठा हो रहे हैं अभ्यर्थी, वो वहां पर एक जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी है। और पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस ने पहले ही इस जगह को घेर रखा है, बैरिकेड लगा करके जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन को रोकने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। उपेंद्र, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, अभ्यर्थियों में काफी रोष देखने को मिल रहा होगा। उपेंद्र, बात की जाए जिस तरह से अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ है, उसके बाद कहीं जाए स्वाभाविक सी बात है कि स्टूडेंट अपनी पूरी तैयारी किया हुआ, तैयारी के बाद एग्जाम सेंटर अगर कल पहुंचा 24 घंटे पहले एग्जाम जो है रद्द हो जा रहा है, उसको लेकर बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि अगर स्टूडेंट इस तरह कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके बावजूद जैसा ऐसा हो रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के अगर बात किया एग्जाम के प्राइवेसी को लेकर के, तो पूरी तरीके से सरकार जो है वो जिम्मेदार है। इस चीज पर जो लीक एग्जाम हुए तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है पेपर लीक हुआ था, उसमें भी सरकार जिम्मेदार है। पर अब सोचने बात ये कि सरकार जो है अभी जो स्टूडेंट है, जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह उनके भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल उतर जा रहा है। कलीम, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, कौन सी ऐसी अभी तक के परीक्षाएं रद्द हुई हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए विस्तार से। देखिए, आगे जी जिस तरीके से परीक्षाएं रद्द करने की बात की जाए, सबसे पहले यूपी SSC की परीक्षाओं को लेकर के बात की जाए, वो लगातार जैसे ही रद्द हुई, लीक हुआ और लीक होने के बाद परीक्षाओं के बाद अभ्यर्थी प्रदर्शन करने आए। उसके बाद अगर बात की जाए पुलिस भर्ती, जो सबसे बड़ी भर्ती निकली थी, उसका पेपर लीक हुआ, उसमें लगातार विरोध देखने को मिला, प्रदर्शन देखने को मिला, उसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। आरओ की बात की जाए, उसमें पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी गिरफ्तारियां शुरू हुई, और गिरफ्तारियों के बाद जो मास्टरमाइंड है उसमें भी मास्टरमाइंड रवि अत्री निकला। पुलिस भर्ती अभ्यर्थी में भी मास्टरमाइंड रवि अत्री निकला। यूपी SSC की बात की जाए, उसका भी मास्टरमाइंड रवि अत्री निकला। और जो राजीव नयन मिश्रा, इन दोनों का जिस तरीके से 8 पेपर लीक मामले में नाम सामने आया, क्योंकि बड़ी भर्ती थी, बड़ी परीक्षा थी, इन सभी मामलों को लेकर के फिलहाल अगर गिरफ्तारी की बात की जाए, गिरफ्तारी होती है, लेकिन लचर व्यवस्थाओं के कारण जिस तरीके से पैरवी की बात की जाए, वो पैरवी नहीं हो पाती, जिसके कारण कुछ ही मामले ये जेल से बाहर आते हैं और अन्य परीक्षाओं की जो बात की जाए लीक मामले की, उसकी भी शुरुआत करते हैं और पूरी साठगांठ करके जो पेपर लीक की बात की जाए वो कराते हैं। क्योंकि जहां पर जिन एजेंसियों को अगर जिम्मेदारी की बात की जाए, कई एजेंसियों को लगातार टारगेट पर रखा, ब्लैकलिस्ट करने की बात की गई, लेकिन जो ब्लैकलिस्ट करने की जो कवायद थी वो कवायद कागजों में रह गई, लेकिन ब्लैकलिस्ट नहीं हुई, और आखिरकार उन्हीं चीजों को दोबारा पेपर छापने की जिम्मेदारी दी गई। और कलीम, सरकार अब किस बात का इंतजार कर रही है? मामले की लगातार परतें खुलकर सामने आ रही है, उसके बावजूद सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। देखिए, सरकार की अगर बात की जाए, सरकार अब इस मामले को लेकर के जो सख्त कानून की बात की जाए, वो सख्त कानून लाने की बात कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं से जो वादे किए गए, उनके भविष्य को लेकर के वादे किए गए, क्योंकि जो वादे थे वो वादे फिलहाल जिस तरीके से जमीनी स्तर की बात की जाए वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। तमाम अपडेट के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार परीक्षार्थियों में
रॉस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट भी लगातार मामले की सुनवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं सियासी पारा भी हाई हो चुका है। लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 24 लाख अभ्यर्थियों को न्याय कब मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। शिक्षा जीवन सार्थक करता यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 6938822172। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दी।